हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीटेक मैथ वाली मैडम। इसके अंदर आपको जो कंटेंट मिलता है वो होता है बीटेक का मैथ। सिर्फ और सिर्फ मैथ यहाँ पर मिलता है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। मैथ आपका गेट के लिए भी मिल जाएगा इस चैनल पर, और जो कॉमन इंजीनियरिंग का मैथ होता है जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेम में आता है, कॉमन होता है वो हर ब्रांच के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर। टॉपिक्स भी वही हैं, बस डिफरेंस ये हो जाता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने हिसाब से देते हैं। जैसे हर यूनिवर्सिटी का अपना है कि मैंने ये मैथ फर्स्ट सेम में पढ़ाना है, ये सेकंड सेम में, या ये टॉपिक फर्स्ट सेम में डालना है, ये सेकंड सेम में, ठीक है। पर ये कॉमन होता है और यही टॉपिक्स आते हैं। आप अपने सिलेबस से मैच करा लें अगर ये टॉपिक का नाम आपके सिलेबस में है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, अभी सिर्फ ग्रेजुएशंस के अंदर भी ये टॉपिक आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में भी आता है। और तो फिर आप समझ ही गए होगे कि इतनी जगह आने वाला है, तो टीजीटी पीजीटी के अंदर भी आता है एक्चुअली, ठीक है। तो बाकी जहाँ जहाँ पर ये टॉपिक आता है हर जगह के लिए आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, वेक्टर के बारे में कुछ जान लिया था, और मेरा बेबी आ गया था, मैं बीच में क्लास को मैंने स्टॉप करना पड़ा। और हम जो आ गए थे, मैंने आपको टू वेक्टर का प्रोडक्ट बताया, थ्री वेक्टर का प्रोडक्ट बताया कि कैसे होगा, डॉट और क्रॉस। तो डॉट को हम स्केलर बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है फोर वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, और ये क्यों जरूरी है ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि ये सब जानना क्यों जरूरी नहीं है। अगर आप ये नहीं जानते होगे भी तीन का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता होगा तो क्या काम नहीं चलेगा, चल जाएगा। पर आप किसी क्वेश्चन के बीच में ऐसे अटक जाएंगे कि वो क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप जानते ही हो कि आपका कैसे पेपर पैटर्न आता है, क्या कितना ज़रूरी होता है आपके लिए एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ओपन अप करते हैं। मैंने थ्री वाला बता दिया था, फिर से बता देती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी लगता है। ये जो बी होता है ना बीच में, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। और जिसके ऊपर ब्रैकेट होती है, इसके ऊपर ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट में से एक बार बी एक बार सी बाहर आएगा, एक बार बी बाहर आएगा, एक बार सी आएगा बाहर। जब बी बाहर आ रहा है तो बचे हुए दो का डॉट लिख दो, और जब सी बाहर आ रहा है तो बचे हुए दो का डॉट प्रोडक्ट आगे लिख दो। आप जानते हो ये कोई स्केलर आएगा, लाइक 25 आ गया, ये कोई बी वेक्टर आएगा, यहाँ पर यही सेम टू सेम वेक्टर आ जाएगा माइनस में। ये कोई वैल्यू आएगी, मान लो ये 29 आ गया, और ये सी वेक्टर एज इट इज आएगा, ये हो गया ओपन। बस इतना ही था, ठीक है। अगर ये इस तरह से गिवन हो तो वैसे तो देखो जो टेक्निकल फॉर्मूला वो इसको इसमें कन्वर्ट करके सोल्व करने का, पर आपको बता देती हूँ मैं कि ये ऐसे भी सोल्व हो जाता है। इस बी को फिर से बाहर रखना है, ठीक है। पहले बी बाहर फिर ये ए बाहर, क्योंकि देखो जिसके ऊपर ब्रैकेट लगी है ना, आपको प्रोसेस उसी के ऊपर लगाना है। तो एक बार बी बाहर फिर ए बाहर, पहले बी बाहर फिर ए बाहर। बी के बारे में जो बच गया उसका डॉट लिख दो। और यहाँ पर एक और चीज है, ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो, एक ही बात है। ये वो वाला है भाई, 2 × 3 लिखोगे तो भी 6 आएगा, 3 × 2 लिखोगे तो भी 6 आएगा, ठीक है। तो ये वही वाला है। तो ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी डॉट सी लिखो या सी डॉट बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आना कोई नंबर ही है और ये बाहर आ जाएगा ए। आई थिंक आपको ये बात समझ आएगी कि जो ब्रैकेट के बंद है तो एक बार बी एक बार सी, जो ब्रैकेट के अंदर बंद है एक बार बी एक बार सी। बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना याद रख लेना इस फॉर्मूले के अंदर। डॉट इसका बहुत आसान था, ये मैंने बता ही दिया था तीन का डॉट कैसे, या तो ये ऐसे लिखा होगा या फिर ये ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा होगा, ठीक है। सोल्व ऐसे ही करना है, वेक्टर बनाना, तीनों वेक्टर को ऐसे रो बना के लिख देना और सोल्व हो जाएगा, डिटरमिनेंट सोल्व कर देना। अब बात आ जाती है 4 पे, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया क्योंकि मुझे खुद ही लगा कि शायद वो डिस्टर्ब हो गया होगा उस टॉपिक के अंदर। 4 वेक्टर में आप क्या करोगे, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से मिलेगी। ऐसे नहीं हो सकती ये कि ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट डी, ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखो ये कोई एक वेक्टर आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लोगे, फिर ये क्या बन जाएगा, इसके एक कोई नंबर बनेगा, और नंबर का डॉट इसके साथ हम नहीं ले सकते क्योंकि डॉट करने के लिए भी दो वेक्टर चाहिए होते हैं, क्रॉस करने के लिए भी दो वेक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो क्या बोलते हैं, फिजिकली इंटरप्रेटेबल है, ठीक है, जिसको हम एग्जिस्ट करता है, ये लगा लो कि जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकती है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। जो मैंने ऐसे लिखा था ना, ए डॉट बी क्रॉस डी, तो ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी फिर सोल्व हो सकता है। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस सी नहीं हो सकता, क्रॉस डी नहीं हो सकता, डॉट डी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया कि इसकी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन इकलौती यही हो सकती है। क्रॉस के अंदर देखो और हो सकती है बच्चों, क्रॉस की ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ये भी, मतलब दिख तो ये दोनों सेम रही है पर इनको ओपन अप करने का फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है। इसको ओपन करने का तरीका आपको बहुत ईजी है,
यहाँ कलर कॉम्बिनेशन से आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं समझा देती हूँ। देखो पहले इस ए को उठा लो, किसी कॉलम में लिख दो या किसी रो में लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने पहले क्या करा, इस ए को उठाया और कॉलम में लिख दिया। अब इस बी को उठाया, फिर से कॉलम में लिख दिया, ए बी बी हो गया। अब सी को उठाया, तो देखो इनको मैंने रो में लिखा था ना, तो अब इनको क्या कर दो, सी को लिख दो रो में, ठीक है, डी को भी रो में लिख दो। तो पहले सी को यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, डी को यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, तो ये बन गया आंसर। अब डॉट प्रोडक्ट लिखोगे, कोई नंबर आएगा, ये डॉट कोई नंबर कर देना और डिटर्मिनेंट सोल्व कर देना, इनका मल्टीप्लाई माइनस में इनके मल्टीप्लाई, और आ गया आपका आंसर। ये इसको सोल्व करने का तरीका है, मेथड है, और ये आपको बहुत ज़रूरी है कि एक बार तो आपने पढ़ा होता कि पेपर में आए तो सोल्व कर पाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं जो मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं होता एक्चुअली, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, ऐसे भी नहीं हो सकती थी और ये, ठीक है, कहीं कहोगे मैडम ऐसे भी हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई वेक्टर आ जाएगा। फिर ऐसे तो हमने कोई जो चीज़ सोल्व करनी नहीं सीखी ना, ये ऐसे बोलते होते हैं बच्चे, देखो बी क्रॉस सी लिया मैंने और डॉट ए ले रही हूँ, तो ये कोई वेक्टर आएगा, वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ये राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल ऐसे होता है, ऐसे सोल्व होती है ये चीज़। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं थी जो मैंने ऐसे लिखी, ए क्रॉस बी क्रॉस डी, मतलब ठीक है मैथ के अंदर ना बच्चे मानते नहीं है, ऐसे होते हैं, ये क्यों रियल में एग्जिस्ट करता है, पर फिर भी वो सोच हो जाती है। पर ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। इसको सोल्व कैसे करना है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप या तो इसको फिक्स कर लो या इसको। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इसको फिक्स कर रही हूँ, मैंने कर लिया इसको फिक्स, नहीं इसको नहीं कर रही मैं, पहले टाइम में मैं इसको फिक्स कर रही हूँ, ठीक है, पहले वाले को ही। तो मैंने ए क्रॉस बी को ऐसे लिखा, तो मैंने ए बी को ऐसे एज इट इज़ भेज दिया, और फिर मैंने यहाँ पर भी ए बी को एज इट इज़ भेज दिया। अब ये तो फिक्स है मेरा, ठीक है। पहली बार में जब आप डी लेके आओगे तो सी बाहर आ जाएगा, और जब आप सी लेके जाओगे तो डी बाहर आ जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चले कि सी पहले बाहर लाए कि डी पहले बाहर लाए, वैसे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक माइनस का फर्क पड़ेगा, पर फिर भी ये याद रखो, सबसे पहले इसको मैंने फिक्स किया है, तो मैंने इसको बाहर रखना, पहले वाला सी है, दूसरे वाला डी है। अब पहले ये वाला सी बाहर आएगा, तो जो बच गया वो इसके साथ भेज दो, और अगर डी बाहर आना है तो जो बच गया वो ए बी के साथ भेज दो, तो ये बन गया। ये वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ए क्रॉस बी क्रॉस डी लगा लो, या फिर क्या ए क्रॉस बी डॉट डी लगा लो, सोल्व करोगे नंबर सेम ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों फॉर्मूला में खुद से फ़र्क देख सकते हो। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या देखोगे, अब मैंने पहले इसको फिक्स किया था, अब मैं इसको फिक्स कर रही हूँ, तो मैंने सी डी को फिक्स कर दिया, सी डी को फिक्स कर दिया। अब आपने क्या करना है, पहले ए को बाहर लिखोगे, पहले बी को बाहर लिखोगे, यहाँ हल्का सा चेंज है, यहाँ आप सी डी तो एज इट इज़ लिखोगे, देखो ठीक है। इस ब्रैकेट में से आप पहले इसको यहाँ लिख के इसको बाहर लेके जाओगे, ठीक है, माने कि ये बाहर आ रहा है तो ए इनके साथ चला गया। दूसरे केस में जब क्या होगा, ए ने बाहर आना है तो बी इनके साथ चला गया। और इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, देखो ये रहा, इनकी शॉर्ट ट्रिक ये है 1 2 3 4 माने ए बी सी डी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 1 2 फिक्स करा, तो 1 2 एज इट इज, 4 3 और 3 4, 4 3 3 4 ऐसे याद करते हैं। अगर दूसरा केस आपने लेना है तो 1 2 3 4 है, 3 4 को फिक्स करोगे, ठीक है भाई। तो आपने पहले को पहले अंदर लिखना है, दूसरा वाला बाहर आ गया। अब एक ही केस बचता है कि पहले वाला इनके साथ जाए और दूसरे वाला इनके साथ जाए और पहले वाला बाहर जाए, यही केस बचता है। इनको थोड़ा थोड़ा याद कर लो, क्योंकि आपको पहली बार अगर आपने पढ़ा तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, इतना नहीं है। और ये सब यूज़ कहाँ होता है, जो कि आपके मेन कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, जो कि आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में आता है। और ये वाला टॉपिक है ना बहुत कम, बहुत ही कम माने लेस आता है गेट के एग्जाम में। गेट के एग्जाम में आपके पास कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है, और इनके बेसिस पे थ्योरम्स है वो देते हैं। पर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बहुत कम पूछा जाता है। पर आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम आता है, आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उसके अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है, आपको निकाल के सोल्व करके देना होता है इसको। तो मैं कंसेप्ट और एग्जाम्पल एक साथ ही बता रही हूँ। अगर मेरे पास कोई वेक्टर गिवन है थ्योरी समझ के, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो भाई कमेंट बिलो कि हमें थ्योरी भी समझनी है, तो मैं थ्योरी भी समझा दूंगी जैसे मैंने ये समझाई है। ये इसलिए समझाया है क्योंकि ये आएगा कब, जब हमें इसको सोल्व करना होगा। देखो कोई वेक्टर आ दे रखा है, ये दे रखा है इतना बड़ा, टी की फॉर्म में। क्यों दे रखा है टी की फॉर्म में, अगर ये ऐसा कोई वेक्टर दे देते तो हम इसको सोल्व क्या करते, डेरिवेटिव करते तो जीरो ही हो जाता ना। डेरिवेटिव आपको करना है, और किस तरह से करना है, सिंपली 12वीं वाले डेरिवेटिव में 12th वाले में पहुंच जाओ। उसके अंदर आप क्या करते थे, जो वेरिएबल होता था उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो ये लो भाई
टी का करोगे तो 1 आ गया, कांस्टेंट का करोगे 0 आ गया। वेरिएबल यहाँ x की जगह पे क्या है, t ही तो है। ओके, आई एज इट इज, आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना जे पे पड़ेगा ना के पे पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करो, टी स्क्वायर का हो जाता है 2t, टी का हो जाता है 1 और 1 का किया तो 0, जो कि मैंने नहीं लिखा। t3 का करोगे तो 3t² मतलब यही होता है ना, x की पावर n का करते हैं डेरिवेटिव, तो क्या होता था बच्चों, n x की n-1। ओके, तो ये बन गया 3t²। टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t, टी का किया तो 1 और 1 का किया तो 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखा नहीं है। अब अगर फिर से पूछ ले कि सेकंड डेरिवेटिव करके बताओ, तो सेकंड डेरिवेटिव कर दो। देखो ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है, 1 है 1i, तो 1 का कौन डेरिवेटिव हो गया 0। ओके, इसका करोगे 2t का किया तो 2, 1 का किया तो 0, जो कि नहीं लिखा मैंने, जे एज इट इज, के यहाँ पर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो बच्चों। ये बन गया, ये बना था 3 और ये क्या है 2t का 2 बनना था, तो ये टोटल बन गया 60, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। 2t का करोगे 2 कॉमन है, मतलब बाहर निकालोगे कांस्टेंट है, टी का किया तो 1 आ गया, तो ये एज इट इज लिख दिया। 1 का किया तो 0, जो कि यहाँ नहीं लिखा, तो ये बन गया आपका आंसर। कभी कभी पूछ लेता है भाई d²r/dt की वैल्यू बताओ, डी इसकी t = 1 पे, तो 1 यहाँ रख दोगे तो 2j प्लस में 6 + 2 8k, ये बन गया आंसर। ये पूछा भी हुआ है आगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास और क्वेश्चंस आ जाते हैं, ए दे रखा है, बी दे रखे हैं, 2 वेक्टर हैं, आपसे पूछा a डॉट बी का डेरिवेटिव बताओ, a क्रॉस बी का डेरिवेटिव बताओ, कुछ भी आ सकता था, a डॉट बी क्रॉस सी का डेरिवेटिव बताओ, ठीक है, a क्रॉस बी क्रॉस सी का डेरिवेटिव बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको पहले a डॉट बी निकालना है, ये रहा वेक्टर, आपने क्या कर लिया, दोनों का डॉट लिख लिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका करना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका करोगे, ये कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखो t² sin t, इसके अंदर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो बच्चों a डॉट भी कर दोगे, ये बन गया है आपके पास। उसके बाद डेरिवेटिव करने के लिए आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आई थिंक याद होगा, जो 12th क्लास में आता था, u डॉट v करते हैं तो कैसे होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, यही होता है। तो हमने यही करा है, 5 को एज इट इज रखा है यहाँ पर, t² t2 का करा तो देखो बच्चों, फिर आपने बस यहाँ पर वही 12th वाला डेरिवेटिव लगा देना। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है, आज हो ही रहा है बच्चों, आगे से नहीं, आपको नहीं मिलेगा किसी भी वीडियो में, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगा के हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, आप अपने बिहाफ पे इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये बन गया, इस वाले का डेरिवेटिव ये बन गया, ठीक है, और हमने इसको सिंपली सोल्व कर दिया और ये आ गया आपके पास आंसर। इसके अंदर हमने क्या करा है, देखो a डॉट बी करने पे कोई आई जे नहीं आता, क्योंकि खत्म हो जाते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर नंबर आता है, कोई भी एक नंबर है, इसको जब आप सोल्व करोगे इसके अंदर कोई आई जे नजर नहीं आएंगे आपको, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है मैंने। a डॉट बी कैसे होता है, a1 b1 a2 b2, यहाँ पर k का कंपोनेंट नहीं है तो ये खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, 0k हो गया, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका सिंपली डेरिवेटिव किया, ये बन गया आपका आंसर। अगर क्रॉस कह दे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे, ऐसे आपको आता है करना, इसीलिए आपको जो ये देखो ये बहुत इजी लिया है। अगर आपके पास 4 का आ जाता है भाई, a क्रॉस b डॉट में c क्रॉस d है और उसका डेरिवेटिव करो, तो आपको ये सोल्व नहीं कर पाओगे तो डेरिवेटिव कैसे कहोगे, आप अब कहोगे डेरिवेटिव करना तो हमें आता है पर हमें ये नहीं पता। तो इसलिए आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आपके टॉपिक है, आपके सिलेबस का टॉपिक है। आई को मैंने एज इट इज रखा, कॉलम गया, रो गई, इनकी मल्टीप्लाई करा, ये बन गया। जे की बारी में ये कॉलम गया, ये रो गई, इनकी मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। के की बारी में भी बन गया, सोल्व हो गया। उसके बाद अब a क्रॉस b तो ये आ चुका है हमारे पास, ये इतना बड़ा आ गया बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया और ये बन गया आपका आंसर,
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि आ जाता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, ऐसे दे रखा है, आपसे पूछा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताओ। तो वेलोसिटी क्या होती है भाई, dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, 2 टाइम डेरिवेटिव, मतलब वेलोसिटी का ही आगे एक बार डेरिवेटिव कर दो। तो जो हमने अभी करा है ये उसका क्वेश्चन वाला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब क्वेश्चन वाला रूप है इसका, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्म है तो डेरिवेटिव करा, t=1 पे पूछा है तो 1 रख दोगे इसके अंदर, रख दिया, ये आंसर आ गया। d² का करोगे तो मतलब फिर से डेरिवेटिव किया जो हमने अभी किया था उसी तरीके से 1 रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये इसलिए बताया है क्योंकि इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाता है। आपने थ्योरी पढ़ ली है पर आपको क्वेश्चन भी तो समझ आना चाहिए ना कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो पूछना क्या चाह रहा है, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये कर्व होगी वो क्या होती है, देखो कोई भी आर क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होती है, यही होती है। तो यही हमने बना के सोल्व किया। उसके बाद एक ना यूनिट वेक्टर पूछा जाता है किसी कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे। तो जैसे वो कर्व सी और इन पे हमसे टेंजेंट पूछा गया था, सिर्फ टेंजेंट था, अब हमारी बारी आ गई है यूनिट टेंजेंट बताने की। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है मॉडुलस, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड में मॉडुलस भाई उसमें आता है, आप जानते ही हो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, और मॉडुलस निकालने का और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है। तो dr/dt कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। हमने t पे वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। यहाँ तक बहुत आसान है, आगे वाला भी बहुत आसान है। आपने क्या कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, माने इसका स्क्वायर i के साथ जो होता है, y j के साथ जो होता है और k के साथ जो होता है, माने z है, तो x² प्लस y² प्लस z² अंडर द रूट, ये हो जाता है इसका, मान लो ये r है, ये बन गया r का मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड लिया है हमने ये, अब इसको डिवाइड में लिख दो इसके, तो ये लिख दिया भाई 2/2 आई जे है, सॉरी आई का कंपोनेंट तो 0 है ना, तो वो तो खत्म ही हो गया। के के बारे में ये आ गया। अब जो सिंप्लीफिकेशन है, कैंसलेशन हो रहा है, वो कैंसिल कर दो, दैट इज योर आंसर, हो गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ये था जो लास्ट वीडियो में हमने करा था, 10 मिनट 15 मिनट की क्लास हुई थी मुश्किल से, उसके अंदर हमने करा था बिल्कुल बेसिक, ठीक है। उसके अंदर हमने बेसिक पढ़ा था किसके बारे में, वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर जो ऑपरेशंस लगते हैं, ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। अब ये कहोगे वेक्टर मैडम वही लिखा है, ये है डॉट और ये है क्रॉस। 2 वेक्टर का हमने पढ़ लिया, 3 वेक्टर का हमने पढ़ लिया, 4 वेक्टर का हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा है उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, डेरिवेटिव करना आ गया। आप उससे वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी बता दोगे, एक्सेलरेशन बता दोगे, यूनिट टेंजेंट बता दोगे, हो गया। उसके बाद हमें अब कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट हमें सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।